हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो टैली में हम लोग को परचेज वाउचर की एंट्री करनी है तो कैसे करें। हाँ, चूंकि याद रखिएगा कि परचेज वाउचर में एंट्री आखिर हम कब करें। तो आप लोग को हमने पहले ही बताया था कि जब भी किसी गुड्स को अपने सप्लायर से खरीदेंगे तो उसकी एंट्री हम किस में करते हैं, परचेज वाउचर। देखिए, वैसे देखा जाए तो परचेज दो प्रकार का हो जाता है। पहला परचेज ऑफ गुड्स और दूसरा होता है परचेज ऑफ एसेट्स। पहला क्या होता है, परचेज ऑफ गुड्स, और दूसरा परचेज ऑफ एसेट्स। तो दोनों में डिफरेंट है कि नहीं है। डिफरेंट का मतलब समझ लीजिए, अगर जो आप एसेट्स खरीदेंगे तो एसेट्स आपकी संपत्ति हो जाएगी। एसेट्स क्या हो जाएगा, संपत्ति। और अगर जो गुड्स खरीदेंगे तो इसका उद्देश्य क्या है कि अगर 10 रुपए में खरीदे हैं तो 15 रुपए या 12 रुपए में क्या करेंगे, बेच। अगर जो एसेट्स है, हम खरीद लिया आज 10 रुपए में और कुछ दिन के बाद अगर जो बेचेंगे तो 10 रुपया नहीं मिलेगा, उससे कम ही वैल्यू मिलेगा। हमारा समझ में ना। तो जब ये कहा जाए परचेज ऑफ एसेट्स, तो परचेज ऑफ एसेट्स की एंट्री हम करेंगे किसमें, जनरल वाउचर। किसमें करेंगे, जनरल वाउचर। और जब कहा जाए परचेज ऑफ गुड्स, तब उसकी एंट्री किसमें करेंगे, परचेज वाउचर। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब हम अपने सप्लायर से गुड्स या सर्विस खरीदते हैं तो उसकी एंट्री परचेज वाउचर में। कह रहा है कि यह गुड्स चाहे कैश परचेज किया जाए या फिर उधार, दोनों ही कंडीशन में हमें इसकी एंट्री परचेज वाउचर में करनी है। कि अगर जो आप अपने सप्लायर से कोई सामान अगर जो खरीद रहे हैं, चाहे गुड्स हुआ या फिर कोई सर्विस हुआ, तो हम उसकी एंट्री किस में करेंगे, परचेज वाउचर में करेंगे तो कंफर्म है। अब चाहे हम कैश खरीदें या फिर हम क्रेडिट बेस यानी उधार बेस पे खरीदें, दोनों ही कंडीशन उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, परचेज वाउचर। और कह रहा परचेज वाउचर में एंट्री 3 मोड में की जाती है। पहला क्या दिया है, आइटम इनवाइस मोड, दूसरा अकाउंटिंग इनवाइस मोड, तीसरा। अब इन तीनों का मतलब शायद पिछली क्लास में समझाए भी थे। समझ लीजिए कि सबसे पहले कह रहा है कि आइटम इनवाइस मोड। क्या कह रहा है, आइटम इनवाइस मोड। अब आइटम इनवाइस मोड क्या है, अगर जो हम एक कंप्यूटर खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, कंप्यूटर खरीद रहे हैं। जब हमको पता है कि हाँ ये हम 10 पीस खरीद रहे हैं। कितना पीस, 10 पीस। एक पीस का रेट 12,000 है। एक पीस का रेट कितना है, 12,000। टोटल रेट दिया है यहाँ पे, टोटल कितना हो जाएगा। उसके बाद से ये दिया है कि इसका ग्रुप क्या होगा कंप्यूटर का, यानी कि इसका सारा इंफॉर्मेशन अगर जो दिया है तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, आइटम इनवाइस मोड में करेंगे। इतना क्लियर है ना। और सिर्फ अगर ये कह रहा है कि आप कंप्यूटर खरीद रहे हैं, लेकिन कितना पीस खरीद रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, कितना रेट है, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, एज वाउचर। और अकाउंटिंग इनवाइस में कब एंट्री करेंगे, कि जब कोई हम सर्विस परचेज करें। क्या परचेज करेंगे, सर्विस परचेज करेंगे, तब किसमें, अकाउंटिंग इनवाइस। इतना याद रहेगा ना। जिसमें देखिए सबसे पहले अगर हम नोट्स में आगे बढ़े तो सबसे पहला क्या दिया, एज वाउचर। एज वाउचर मोड में क्या दिया है, तो क्या रहा है, इस मोड का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें इन्वेंट्री यानी कि गुड्स रिकॉर्ड न कर। यानी कि गुड्स का ये रिकॉर्ड नहीं करना है कि आपने कितना पीस खरीदा है, कितना क्वांटिटी है, उसका कितना रेट है, टोटल अमाउंट कितना है, यानी कि कोई इंफॉर्मेशन इसके सामने। जब इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा तब किस में करेंगे, एज वाउचर। और इंफॉर्मेशन रहेगा तो आइटम इनवॉइस। याद रहेगा इतना ना? अब इसमें देखिए सबसे पहला ट्रांजेक्शन पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 परचेज गुड्स फॉर RS BC ऑन कैश विथ इनवॉइस नंबर 0। कि हम क्या कर रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं जो किस बेस पर है, इसमें कितना अकाउंट बनेगा, 2 बनेगा ना। समझ लीजिएगा, जैसे आप लोग शुरू में ही थे तो हमने आपको बताया था, जब परचेज गुड्स दे दिया होगा तो वहां पर हम परचेज अकाउंट लेंगे, ना किसी गुड्स का। याद आ रहा है ना। अगर जो यहाँ पे गुड्स के जगह पे अगर जो ये होता कि नहीं कीबोर्ड है या माउस है या कंप्यूटर है, हम कीबोर्ड या माउस का नाम लेते। लेकिन जब कोई गुड्स नहीं दिया तो हम कौन से अकाउंट लेंगे, परचेज। तो पहला लेजर बनाएंगे हम किसका, परचेज का। किसका बनाएंगे, और दूसरा किसका बनाएंगे, कैश। हो जाएगा ना।
अब पहले आप डिफाइन कर लीजिए कि डेबिट कौन क्रेडिट कौन। पहला परचेज और दूसरा परचेज किस अकाउंट का है, नॉमिनल, और कैश किस अकाउंट का है। परचेज का रूल क्या है, ये नॉमिनल का, कि यदि इनकम हो तो क्रेडिट और एक्सपेंस हो तो कंप्यूटर जब खरीद रहा है तो इनकम हो रहा है, ये कोई गुड्स खरीद रहे हैं तो इनकम हो रहा है कि एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है तो डेबिट की क्रेडिट। तो हम लोग पढ़े हैं, जब इनकम होगा तो क्रेडिट, और जब एक्सपेंस होगा तो जब हम परचेज करें तभी एक्सपेंस ही हो रहा है ना, तो एक्सपेंस है तो हमने इस अकाउंट को क्या कर दिया है। अब कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, रियल अकाउंट का है ना। अगर हम कोई सामान खरीद, सपोज एक रिमोट खरीद रहे हैं, तो ये अगर हम खरीद रहे हैं तो कैश इसके बदले हम दे रहे हैं ना, तो कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है। तो जो भी कोई धन्य वस्तु बिजनेस से जाता है वो क्या हो जाता है। ठीक, अब यही आपको परचेज वाउचर में इसकी एंट्री कर लेनी है। कैसे, आ जाइए गेट ऑफ टैली और फिर कहाँ पे, वाउचर। किस किस वाउचर में हम लोग, पेमेंट, किस वाउचर में जाना है, परचेज का शॉर्टकट की F9। अब सबसे पहले तो आपको मोड चेंज करना होगा। देखिए आगे सॉल्यूशन में दिया है, आंसर में कह रहा है क्रिएट ए न्यू लेजर, आपको एक नया लेजर बनाना होगा, किस नाम से, परचेज लो। अंडर ग्रुप उसका क्या रहेगा, क्योंकि परचेज से रिलेटिव है तो परचेज अकाउंट ही रहेगा ना। अगला कह रहा है क्या, कि ट्रांजेक्शन करने के लिए कहाँ जाना होगा, गो टू गेटवे ऑफ, फिर किस में जाना होगा, वाउचर के बाद परचेज वाउचर, कौन सा बटन, चेंज मोड करना होगा किसके साथ, कंट्रोल यस। कौन सा सेलेक्ट करना है वाउचर में, कह रहा नाउ, अब आपको क्या करना होगा, क्रेडिट द कैश, एंटर अमाउंट, और अगर कह रहा है एंड डेबिट द परचेज लोकल एंड एंटर अमाउंट, हो जाएगा ना। बस ये तो सॉल्यूशन है, नहीं रहता तो भी कर ले जाएंगे ना। बस याद रहनी चाहिए कि कंट्रोल यस करना है एज वाउचर। अब कब हम एज वाउचर में करेंगे, कब आइटम इनवॉइस में, और कब हम एज अकाउंटिंग में करेंगे। तो जब कोई सर्विस खरीद रहे होंगे, फॉर एग्जांपल इंटरनेट चार्ज खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहा है, इंटरनेट। सपोज करिए कि हमारा बिजनेस, उसको चलाने के लिए ना इंटरनेट इंटरनेट लगा हुआ, वाईफाई लगा हुआ, आ रहा समझे ना। अगर जो हम परचेज कर रहे हैं उसको रिचार्ज करा रहे हैं, तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, अकाउंटिंग इनवॉइस में। अगर जो हम यही कोई गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स का नाम दिया होता है कि आप कंप्यूटर खरीद रहे हैं, कितना पीस है, कितना रेट है, कहाँ स्टोर कर रहे हैं, तो हम किस में करते, आइटम इनवॉइस मोड। जब कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया है तो हमको किस में जाना होगा, एज वाउचर। अब इनवॉइस नंबर दिया इसका कितना, 01, इनवॉइस नंबर भर लेंगे 0, हो जाएगा ना। अब आगे क्रेडिट किसको करना है, कैश बिजनेस से जा रहा है ना। रिसिप्ट डिटेल कह रहा है, क्या है रिसिप्ट डिटेल, क्या पूछ रहा है, रिसिप्ट डिटेल। नोट्स में नहीं है, समझ लीजिए कि अगर जो आप कोई गुड्स परचेज किए, क्या किए, परचेज, तो वो गुड्स आपको रिसीव होगा कि नहीं होगा। तो रिसीव हुआ तो उसका रिसिप्ट नंबर बताइए, कितने नंबर पर रिसीव होगा, हो जाएगा ना। डॉक्यूमेंट नंबर बताइए कि उस जो नंबर रिसीव हुआ है, यानी कि बिल नंबर क्या होगा, बिल नंबर कितना, वो किसमें बताएंगे, रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर। आगे आपको डेट भरना हो, किस डेट को आप परचेज किए हैं, आ रहा समझे ना। और अगला दिया क्या, डिस्पैच थॉट, यानी कि अगर जो सपोज करिए कि आप पडरौना में लेके आए हैं और सामान खरीद लिए कहाँ पे, गोरखपुर। तो गोरखपुर से पडरौना लाने में किस माध्यम से आया, वो डिस्पैच, वो माध्यम बताइए, ट्रेन से आया है, आ रहा समझे ना। हाँ, कि बस से आया है, कि किसी अन्य जिस माध्यम से आया हो, वो माध्यम आपको यहाँ लिख लेना हो, कि एरोप्लेन से आया हो, आ रहा समझे ना। अब हो सकता है वहां से यहाँ तक हम लोग एयरप्लेन से ला लिए। हाँ ये भी बात है, पडरौना में एयरपोर्ट नहीं है ना। ये हो जाएगा ना, ये डिस्पैच शॉर्ट वाला। अगला करा डेस्टिनेशन, दूरी बताइए, कि अगर जो आपने पडरौना से पडरौना लाया गोरखपुर से, इसके बीच में कितनी दूरी है। ये समझ लिए, पहली बार समझा दे रहे, बार बार नहीं समझाएंगे। सबसे पहले बताएं क्या, हाँ जैसे इंटर करें तो क्या भरना होगा, रिसिप्ट नंबर 01, किस डेट को, ठीक है। अगला हम दे दिए क्या, डॉक्यूमेंट नंबर, इनवॉइस नंबर 01 ही दिया है ना, 01, किस डेट को,
1 अप्रैल को। हो जाएगा ना। डिस्पैच थॉट किस माध्यम से हमने लिखी, किस माध्यम से? हाँ, बाई बस कर देते, ये लिखा जाएगा ना। अब आगे कह रहा है डेस्टिनेशन बताइए, दूरी कितना होगा। हम लिखते हैं यहाँ पे 80 km। हो जाएगा ना। नीचे देना कैरियर या एजेंट ने कौन लेके आ रहा है, आप उसका नाम बताइए। कौन लेके आ रहा है, आ समझे ना। यानी कि जो भी लेके आएगा उसका क्या करना होगा, नाम भरना। हाँ, मान लेते हैं रवि लेके आ रहा, क्या कर लिए, फीआई लिखते हो ना, रवि लिखते। आगे कह रहा है कि बिल उसका क्या बताइए, बिल ऑफ लीडिंग या फिर लर्नर लर्नर नंबर बताइए उसका। अगर उसका बिल लीडिंग नंबर है तो वो नंबर भर देंगे। हाँ समझे ना। सपोज कि हुआ 001। अब ये बताइए कि वो वहां से जब चला है तो कितने तारीख को चला है। हाँ समझे ना। आज सामान खरीदा तो आज ही लेके आया कि 2 दिन के बाद लेके आया, तो जिस दिन को लेके आएगा वो डेट टाइप कर ले। हो जाएगा ना। चलो जुलाई ने इसको ये अप्रैल ही कर देते हैं क्यों। 1 अप्रैल को खरीदे थे और 2 अप्रैल को लेकर के आए। अगला बताना होगा मोटर व्हीकल नंबर बताइए, जिस वाहन से आप उसका नंबर बताइए। UP 57 क्या है उसका, हम यहाँ दे दिए यूपी। हाँ, UP 57 पटौना का ही है ना। हाँ, गोरखपुर का तीर। हाँ, उसके बाद से अगला 2 कैरेक्टर रहता है ना। तो क्या लिखे बताओ यहाँ पे। 80। 80 देखो क्या होता है, ये मॉडल नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। जो बीच में 2 अल्फाबेट दिया गया होता है ना, ये मॉडल नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। हर समझे ना। जैसे अगर जो 2000 सपोज कि 2024 चल रहा है, तो 2024 यानी कि 1 जनवरी 2024 से लेकर के और वो जो जनवरी मंथ रहेगा उस मंथ में कौन सा नंबर डिफाइन किया जाएगा, फरवरी मंथ के लिए कौन सा कैरेक्टर रहेगा वो डिफाइन किया जाता है। मान लो UP 57 80 हो गया, 4 नंबर रहेगा ना, तो मान लिया हो गया 30 32, गाड़ी का नंबर हो गया। और इससे डिटेल भर ले जाएंगे ना। हो जाएगा ना। इंटर करेंगे। अब कर आप पार्टी डिटेल बताइए, जो आप सामान खरीदे ये कैश बेस पे ही खरीदे हैं ना। अगर जो नाम दिया रहेगा तो मीनिंग नेम में उस व्यक्ति का नाम टाइप कर लेंगे, और यदि नहीं है तो इंटर करके नीचे आ जाएंगे। आपने जिससे खरीदा उसका एड्रेस पता है, जिससे खरीदा उसका एड्रेस पता है, पडरौना का रहने वाला है, हम लोग गोरखपुर लिए है ना, लिए GKP का रहने वाला। स्टेट उत्तर प्रदेश है। पार्टी या तो अनरजिस्टर्ड है या कंज्यूमर, यानी कि अभी उसका कोई बिजनेस में GST रजिस्ट्रेशन नहीं। जब रजिस्ट्रेशन है तो GST नंबर भरने की आवश्यकता। अब सप्लाई किस स्टेट में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है ना। अब जिस स्टेट में जा रहा होगा ये सामान उस स्टेट का नाम सेलेक्ट कर ले। तो किस स्टेट में जा रहा है, लगभग सारे डिटेल यहाँ तक समझ गए हैं ना। कितने रुपए का खरीद रहे हैं, 20,000 अमाउंट टाइप कर लें कितना। अब कह रहा है कि आपको एक बनाना होगा परचेज लोकल। चूंकि कोई जरूरी नहीं कि आप परचेज लोकल ही रखेंगे, परचेज अकाउंट भी सिर्फ रख सकते हैं। क्या रख लेंगे, परचेज अकाउंट। हो जाएगा ना। और परचेज अकाउंट का अंडर ग्रुप भी क्या रहेगा, परचेज अकाउंट, क्योंकि किससे रिलेटिव है, परचेज अकाउंट। हाँ, इसमें GST में कोई छेड़खानी नहीं करना है, जैसा है बस वैसे छोड़ देना। क्या, हम इंक्लूडेड नहीं रखे, यानी कि इसमें इंक्लूड नहीं अलग से GST लगाना है, तो इंक्लूडेड को नॉट अप्लीकेबल रखे और GST को अप्लीकेबल रखे। HSN कोड सै कोड हमको भरना नहीं है, क्योंकि और हमें यहाँ पे भर लेंगे 10% GST है, तो कोई और आइटम ऐसा होगा जिसपे 18% होगा, तो मात्र कितना परसेंट समझेगा, 10%। इसीलिए हम रख दिए कि जो ग्रुप में लगाया गया होगा GST, वही GST हमको उठाना है, उसे कोई मतलब नहीं। तो एज ग्रुप ही रखेंगे सब पर, HSN कोड, और HSN कोड के बाद GST, और इसके बाद से गुड्स से सर्विस जो भी करना सेलेक्ट कर, कंट्रोल A से X। अब यहाँ भी पूछ रहा है कि नेम ऑफ आइटम बताइए, कि यदि आपने कोई सामान खरीदा उस आइटम का नाम बताइए, कितना क्वांटिटी खरीदे हैं, कितना रेट है। तो ये पता होता तो हम लोग आइटम इनवाइस नहीं कर लिए होते। नहीं पता है तो इंटर करके आ गया, अमाउंट आ गया अभी शेयर में। जो नरेशन भरना नरेशन भरेंगे, नहीं तो कंट्रोल A से X। हो जाएगा पहला। चलिए एक बार आगे देख लीजिए लोग। अगला ट्रांजेक्शन कौन कौन बताएगा, बताओ रवि, पढ़ के समझाओ क्या कह रहा है।
रवि स्टडी करो। ट्रांजेक्शन पढ़ के समझाओ क्या कह रहा है। बताओ। हाँ, सिंपल ऐसा पढ़ना है। देखो, ए जान 2 अप्रैल 2021, यानी कि 2 अप्रैल 2021, परचेज गुड्स फॉर आरएस 30,000 ऑन कैश। कैश के रूप में यानी कैश के बेस पे कोई गुड्स खरीदा गया फ्रॉम रमेश ट्रेडर्स। किससे? रमेश ट्रेडर्स से। जो कह रहा है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर, जो उसका ट्रांसपोर्ट नगर कहाँ का है? पडरौना कुशीनगर, जिसका जीएसटी नंबर दिया गया है विथ इनवाइस नंबर, जिसका इनवाइस नंबर कितना है? 0। बैठ जाओ। हाँ, एक चीज समझ लीजिए, जो ट्रांजेक्शन किया गया है ना, इस ट्रांजेक्शन में यहाँ पे गलत जो स्क्रीनशॉट दिया गया है, क्योंकि रमेश डायरेक्टली ले लिया गया है ना, लेकिन रमेश के जगह पे हमको क्या लेना होगा? ऐसे पता है क्यों? अगर जो कैश बेस नहीं रखेंगे, रमेश का नाम रखेंगे ना, तो पेबल में ये दिखाई देने लगेगा। चलिए हिंट समझा देते हैं थोड़ा बहुत। अभी आपको पैसा चेक करना है कि किसको कितना पैसा पेमेंट करना है और कितना पैसा रिसीव कर। तो बताए थे चेक करने के लिए ना, कहाँ जाना होगा? डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, उसके बाद से स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग और पेबल। अभी हमको किसी को पैसा पेमेंट करना है? नहीं पेमेंट करना है ना, किसी से रिसीव करना है। हाँ, रिसीव करना है किससे? एक एंटरप्राइजेस। लेकिन रिसेबल्स कोई मतलब नहीं है, परचेज करें तो पेमेंट करना होगा ना। तो देखिए, हम रमेश ट्रेडर्स का नाम से ही पहले परचेज कर ले रहे हैं। हम एक लेजर बना लेंगे रमेश ट्रेडर्स के नाम से। क्रिएट लेजर, नाम टाइप की। सप्लायर हम खरीद रहे हैं तो अंडर ग्रुप क्या होगा? सन्ड्री। कस्टमर होता तो क्या होता? डेप्टर्स। एड्रेस दिया इसका ना, पडरौना कुशीनगर। पिन कोड यही टाइप कर ले रहे हैं, 274304। बैंक डिटेल नहीं भरना है। पैन नंबर अगर जो भरना होगा, तो जीएसटी अंक का आप शुरू का 2 हटा दीजिए। ये आप लोग पढ़े हैं ना। पैन नंबर पूछा, शुरू का 2 अंक क्या कर लेंगे? हटा लेंगे। बाकी का यहां से लेकर के 10 अंक तक टाइप कर लेंगे। कितना अंक तक? 10 अंक टाइप कर लेना, वो क्या बन जाएगा? पैन नंबर बन जाएगा। यदि भरना है तो, नहीं भरना है छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब रजिस्टर्ड किस में? कंपोजिशन में कि रेगुलर में? कौन रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड है तभी तो जिस नंबर मिला है ना, तो हम रेगुलर में ही रहने दिए। और जिस नंबर इसका यहाँ पे फिल कर दिए 09 AP करके जो दिया है ना, ये पूरा फिल कर, हो जाएगा ना। कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे? अब हम चले जाएंगे किसमें? वाउचर। इनवॉइस नंबर कितना है? 02। रमेश ट्रेडर से खरीद वो देने वाला हो रहा है ना, तो देने वाला है तो क्या होगा? क्रेडिट होगा ना। रिसिप्ट डिटेल भर ले जाएंगे ना। आगे पार्टी डिटेल, जिससे आप खरीद रहे हो उसी का सारा इंफॉर्मेशन देना जो पहले से फिल है। अगला आपको बताना है कितने अमाउंट का खरीद रहे हैं। अमाउंट दिया है 30,000 रुपए का। न्यू रेफरेंस है ना, नया बिल है, न्यू रेफरेंस ले ली। अब क्या हो रहा है? परचेज ही तो हो रहा है ना। क्योंकि किसी गुड्स का नाम नहीं है तो हम क्या रखेंगे वहां पे? परचेज गुड्स, यानी परचेज अकाउंट हो जाएगा। कोई आइटम का नाम नहीं है, नरेशन भरेगा कंट्रोल से। आप थोड़ा चेक करिए तो, इस डिस्प्ले मो रिपोर्ट, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग और पेबल। पेबल में दिखाई देने लगा? आ रहा समझ में ना। अब फिर हम जा करके क्या करेंगे? इसको पेमेंट करेंगे। क्या करना होगा? पहला भी हमको क्या करना है इसके आगे? अब पेमेंट करना होगा ना, क्योंकि अब यही ट्रांजेक्शन 2 बार करना पड़ रहा है। एक बार हम परचेज कर, दोबारा क्या करेंगे? कैसे? तो अब देखिए, हम जाएंगे फिर से वाउचर में, या 5 से पेमेंट वाउचर, और यहाँ पे रेफरेंस नंबर भरेंगे। कौन पाने वाला हो रहा? रमेश ट्रेडर्स होगा ना। अगेन से रेफरेंस में आ गया 30,000। तो जब पेमेंट करेंगे यहाँ पे कैश के माध्यम से, तब जाके वो, हाँ पेमेंट करने के लिए बता रहा है, तब 2 बार ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर जो कैश नहीं दिया होता तो हम उस तारीख को कैश
उधार खरीद लिए होते और बाद में जिस दिन हम पेमेंट को, उस दिन पेमेंट की एंट्री कर ली। लेकिन जो ट्रांजेक्शन है तुरंत वहीं पे क्या हो गया, कैश हो गया है ना। हमको वहां रमेश का नाम लेने का कोई मतलब नहीं, सिर्फ हम ये समझाने के लिए ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। आ रहा समझे ना, क्योंकि आपको खुद समझ में आ जाए कि अगर जो कैश दिया है तो हम रमेश ट्रेडर्स का नाम लेंगे तो दोबारा एक और ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। इस वाउचर का, पेमेंट वाउचर। अब जैसे हम पेमेंट वाउचर में ट्रांजेक्शन कर लेंगे, तो अब जाके चेक करिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट और पेबल। अब कोई पेमेंट पेंडिंग दिख रहा है, लेकिन अगर जो पेमेंट वाला हम स्टेटमेंट डिलीट कर दें तो, यही था 30,000 वाला है ना रमेश ट्रेडर्स, डिलीट कर दिए ऑल्ट डी से और इंटर कर। अब तो दिखाई देने लगेगा ना। हाँ अभी देखिए दिखेगा, 30,000 दिखने लगा ना। लेकिन अब यही रमेश ट्रेडर्स को हटा करके डे बुक में गए, परचेज में, और रमेश ट्रेडर्स को हटा के कैश दिया तो हमने लिखे स्पेस पर रिसिप्ट जो होगा भर लेंगे। हाँ वो नाम लिखना है तो यहाँ दिखा देंगे रमेश ट्रेडर्स, हो जाएगा ना। एड्रेस लिख देंगे पडरौना कुशीनगर, हो जाएगा ना। लेकिन किस बेस पे हो रहा है ये ट्रांजेक्शन, कैश बेस पे। अगर जो जीएसटी नंबर भरना है तो भरिए, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब जाके थोड़ा चेक करिए पेंडिंग अमाउंट तो दिख रहा है। अब दो बार ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। अब कितना बार करना पड़ा, एक। तो अगर जो ऐसे ट्रांजेक्शन मिलेगा तो कर ले जाएंगे ना, क्योंकि भले से ही नाम दिया है। लेकिन अगर जो कैश दिया है तो हम कैश ले लेंगे, और बैंक दिया होगा तो बैंक ले लेंगे। इसका नहीं बनाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ समझाने के लिए हम बनाए हैं। आ रहा समझे ना। बस कैश और फिर क्या, परचेज कि कुछ खरीदा गया किस बेस पर, कैश बेस पर। और मेलिंग ने में रमेश का नाम दिखा देंगे, किससे खरीदा गया है तो रमेश से खरीदा गया, हो जाएगा ना। हाँ ये करने से में भी ऐसा हो भी सकता है कि अगर आप आएंगे डे बुक में और अगर आप लिख लेते हैं रमेश, नहीं दे रहा है, सिर्फ ये इसी से आएगा, कैश बेस पे ही आएगा। आ रहा समझे ना। ये ट्रांजेक्शन इसके बाद वाला किया हम लोग ना, 30,000 का कुछ खरीदा गया, हो जाएगा ना। और आगे जब भी यदि आप आएंगे तो बताएगा आपने किससे खरीदा है, रमेश ट्रेडर्स। एक बार देख लीजिए, अगर ये बिल प्रिंट होता, कंट्रोल पी और प्रीव्यू चेक कर लीजिए। जैसे प्रीव्यू चेक करेंगे, जूम कर, तो क्या अब आपको सप्लायर नेम यहाँ पे रमेश ट्रेडर्स दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। लेकिन किस बेस पर हुआ है, कैश बेस पर हुआ है, हो जाएगा ना। फिलहाल बस हम इसलिए समझा दिए हैं कि नोट्स में थोड़ा बहुत मिस्टेक था, वो क्लियर हो जाएगा सारा ना, कोई दिक्कत इसमें। और उसके नीचे जब आएंगे तो अगला कह रहा है किस वाउचर में करना होगा, आइटम इनवाइस में। तो एज वाउचर वाला क्या अभी आप लोग दो ट्रांजेक्शन करके ट्राई कर लिए ना, यानी कि सिर्फ गुड्स दिया है, किसी गुड्स का नाम कितना, क्वांटिटी रेट, ये कोई यहाँ पे नहीं। लेकिन वही हम आगे किसमें, आइटम इनवाइस मोड में, तो क्या कह रहा है, इस मोड का प्रयोग, इस मोड में हम इन्वेंट्री डिटेल, जैसे स्टॉक का नाम, कि अगर ये है तो इसका क्या नाम है, क्वांटिटी कितना पीस खरीद रहे हैं, रेट कितना उसका रेट है, अमाउंट टोटल कितना होगा, आदि इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। तो कह रहा वाउचर मोड से आइटम इनवॉइस में जाने के लिए पुनः कौन सा बटन, कंट्रोल एच बटन प्रेस करना। कब करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे आइटम नेम दिया है कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस है, कितना पीस, दो पीस है, एक का रेट कितना है, 21,000, और बाकी क्या है, टोटल अमाउंट 42। कह रहा है कि परचेज ऑफ फॉलोइंग स्टॉक आइटम, फॉलोइंग शब्द जहां देगा वहां ये समझिएगा कि उसी के जस्ट नीचे कहीं ना कहीं जरूर ये आइटम का नाम दिया गया है। किस शब्द से, फॉलोइंग स्टॉक आइटम के माध्यम से। आया समझे ना। फॉलोइंग का मतलब क्या हो, जो नीचे नीचे दिया गया जो ट्रांजेक्शन है वही बताएगा कि फॉलोइंग स्टॉक आइटम फ्रॉम द रमेश ट्रेडर्स, किससे खरीद रहे हैं, रमेश ट्रेडर से, ऑन क्रेडिट किस बेस पर, क्रेडिट बेस पर, कह रहा है विथ इनवाइस नंबर, और उसका इनवाइस नंबर कितना है, 21। गुड्स स्टोर 8 वेयर हाउस, और गुड्स कहाँ स्टोर किया जा रहा है, वेयर हाउस। तो अब देखिए सारा इंफॉर्मेशन हम कैसे फिल करते हैं। आइटम का नाम दिया सैमसंग गैलेक्सी ना,
तो जब हम आ गए परचेज वाउचर में, कंट्रोल एच करके किस में आ जाएंगे, आइटम। इनवॉइस नंबर कितना दिया है, 21। पार्टी नेम क्या है, रमेश। चूंकि बना लिए तो बेहतर है, वहां बनाना, यहाँ बनाना नहीं। सेव कर, डिटेल सारा सही है ना, सेव कर। आगे आएंगे तो यहाँ पे परचेज लेजर में क्या लेना होगा, परचेज अकाउंट ही लेना होगा, हो जाएगा ना। परचेज अकाउंट के जब नीचे आएंगे तो आइटम का नाम बताना होगा, कौन सा, सैमसंग गैलेक्सी। कहाँ स्टोर करना है, वेयर हाउस पे। कितना पीस है, 2 पीस। रेट कितना है, 1 पीस है। और टोटल अमाउंट 42। तो सारा इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, नहीं कर रहे। अगला आ जाइए, अगला क्या नाम दिया है, सोनी एमडीआर। गोडाउन किस लोकेशन पे, स्पेस बटन दबाएंगे और वेयर हाउस सेलेक्ट करेंगे। कितना पीस है, 3 पीस है। और यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक नोट्स में नोट कर लीजिएगा, 1200 को काट के 1000 लिख लीजिएगा, और यहाँ पे 3600 को काट करके 3000 लिख लीजिएगा। क्योंकि इसके पहले हम लोग एंट्री किए थे, याद है ना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, जो हम 1000 और यहाँ पे 3000 भरे। हो गया, नहीं आ रहा क्या, हो जाएगा ना। अब यही एंट्री हम यहाँ पे कर लिए। हाँ, लेकिन आगे कह रहा है आपको क्या लगाना होगा, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। कि अब आपको इस टैक्स टैक्स भी लगाना होगा। तो पहले हम बना लें किस नाम से, सेंट्रल टैक्स, और अंडर ग्रुप क्या रहेगा। हम आप लोग पहले ही बताए थे कि जब किसी प्रकार का कोई टैक्स आएगा तो हम क्या रखेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्स। उसके लिए जब आएंगे तो इंटर करिए और ऑल्ट सी कर लीजिए, पता है ऑल्ट सी ना। नाम टाइप के लिए सेंट्रल टैक्स, अंडर ग्रुप, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अब कह रहा है कि कौन कैस किस प्रकार का टैक्स है, अदर है कि जीएसटी है। तो जीएसटी है ना, जीएसटी में कौन सा है, सी आई यस, कौन सा है, सी जीएसटी है ना, सेंट्रल सी जीएसटी होगा ना। बाकी कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए से टैक्स, टैक्स आ गया अपने आप। और याद रखिएगा टैक्स अपने आप आएगा, अगर जो अपने आप नहीं आ रहा तो आपने कहीं ना कहीं गलत किया है। खुद से भरना नहीं है, अगर जब भरेंगे तो ट्रांजेक्शन गलत आ रहा, समझे ना। नीचे आगे एक और लगाना होगा, कौन सा, स्टेट टैक्स। अगला एक और लेजर बना लेंगे किस नाम से, स्टेट टैक्स के नाम से। हो जाएगा ना, SGST, कंट्रोल ए से आ गया, दोनों बराबर। क्योंकि आप लोग पढ़े हैं कि जब अगर जो आप यूपी के रहने वाले हैं, और अगर जो बिहार में यदि आप कोई गुड्स परचेज करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, एक ही जीएसटी लगेगा। जो कौन सा जीएसटी होगा, IGST होगा। हो जाएगा ना। लेकिन वही अगर जो आप यूपी के हैं और यूपी में किसी कस्टमर कोई गुड्स परचेज सेल करेंगे, तो दो लगेगा कि SGST और दूसरा CGST। क्योंकि रमेश टेडस पडरौना का ही रहने वाला है ना। पडरौना उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, और हमारा भी किस स्टेट में है, उत्तर प्रदेश। तो इसीलिए दो टैक्स लगाया, SGST और, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। बाकी नीचे जो नरेशन भरना है नरेशन भरेंगे, और कंट्रोल ए से, हाँ याद रखिए न्यू रेफरेंस रखना, नया बिल है तो, और कंट्रोल ए से हो जाएगा। अब इसका पेंडिंग अमाउंट दिखने लगेगा, चले जाइए किसमें, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग, और बता रहा है रमेश टेडस को कितना पेमेंट करना होगा, 53,100। ऐसे पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि समझ लीजिए ये किस बेस पर है, क्रेडिट बेस पे है। अगर जो कैश कहा होता तो हम रमेश का नाम लेने के बजाय क्या ले लिए होते, कैश ले लें, तो डायरेक्टली कैश हो जाएगा, हमको वहां पे कोई नाम भर नहीं कर सकता। तो ये तीसरा ट्रांजेक्शन तक कर ले जाएंगे ना, ये 3 ट्रांजेक्शन तक करके आइएगा। और अगली क्लास में आपको बताएंगे कौन सा, हाँ, अकाउंट इनवाइस में। हो जाएगा ना। 3 कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जहां नहीं समझ आएगा वहां पे पूछ लीजिएगा।